तो मसीह के द्वारा चंगाई का ये सेकंड चैप्टर है जो मैं पढ़ूंगी। मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है पढ़ा और मैं यूट्यूब पे डाउनलोड कर दूंगी और फेसबुक पे आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, चंगाई पा सकते हैं अपने घर पे बैठे, बिना किसी के आगे भीख मांगे, पैसे दिए, इससे रिश्तेदार से पूछ के, इधर उधर जाके लोगों की बातों में। इट्स वेरी सिंपल। आप घर बैठ के ही अपनी चंगाई ले सकते हैं। दुनिया मर रही है और आगे आगे बहुत भयानक समय आने वाला है। आप देख रहे होंगे इज़राइल पे भी हमला हो रहा है। होली बाइबल पढ़ें, मोबाइल से नहीं पढ़ें, हाथों में पवित्र शास्त्र को उठाएं, अपना सिर ढकें, सच्चे मन से तौबा करें और पढ़ें। सेकंड जो है, पहले पढ़ा था हमने पहले चैप्टर में कि चंगाई करने वाला यानी कि कौन है, प्रभु यीशु मसीह। अब सेकंड चैप्टर है वचन। वचन मीन्स द होली बाइबल, जिसके थ्रू प्रभु यीशु मसीह बात करता है। वो जिंदा कलाम है, वो उसके थ्रू बात करता है। तो हम देखेंगे यीशु मसीह से चंगाई प्राप्त करने का दूसरा कदम यह है कि बाइबल में परमेश्वर की चंगाई की प्रतिज्ञाएं हैं। प्रतिज्ञा एक वचन होता है, एक वाचा होती है जो परमेश्वर ने अपने बंदों से की है, अपने इंसानों से की है, हमसे जो उस पर विश्वास रखते हैं। और इस बात का भी पक्का विश्वास करना चाहिए कि ये प्रतिज्ञाएं व्यक्तिगत रूप में आपको दी गई हैं। उसमें कोई स्पेशल पादरी, कोई पंडित, कोई कुछ भी कुछ करेगा नहीं। ये आप अपने लिए दुआ खुद करें, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कैसे। कितनी बार धार्मिक गुरु भलाई के बदले हानि अधिक पहुंचाते हैं। वो सत्यता को दार्शनिकता अथवा एक तालीम के रूप में देते हैं। यद्यपि सत्यता का अभिप्राय तो यह है कि यह बातें ऐसी ही मानी जाएं जैसे वास्तव में प्रभु हमसे इसी प्रकार बोल रहा है। लोग सोचते हैं कि हम प्रभु का प्रचार कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उसको अपने को बजाय कि हम गॉड को ग्लोरी दें, उसको महान बनाएं जो सच में महान है, वो अपने आप को महान करने लगते हैं और उसमें और सारी बातों से हटा देते हैं। तो ये सारी बातें जैसे वास्तव में हमें माननी चाहिए। जीसस क्राइस्ट इन बातों के द्वारा या इन वर्सेस के द्वारा हमें मानना है कि ये हमसे ही बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का ये शब्द ही उसका वचन पवित्र शास्त्र है। परमेश्वर का वचन मतलब जो शब्द है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये शब्द ही होली बाइबल है और उसमें लिखा है, उस वचन में ही वही अधिकार है। जब आप होली बाइबल पढ़ेंगे, खोलेंगे, तो बिल्कुल परमेश्वर वैसे ही बोलने लगेगा जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। और वो अधिकार जो हैं हमारे कि हम कैसे चंगे हो सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसका आत्मा अपने आप हमसे बात करेगा। बाइबल पढ़ते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रभुओं के प्रभु से व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं। एक पर्सनल, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, एक पर्सनल रिलेशनशिप जो है गॉड से जब हम बात करेंगे तो वो एक पर्सनल रूप से हम बात करें अपने परमेश्वर से। वो बात करता है हमसे जब हम पवित्र शास्त्र खोलते हैं। परमेश्वर के लिखित वचन की पूर्ण सत्यता ही दृढ़ विश्वास की नींव है। आजकल के लोगों को बड़े से बड़ी भूल ये वो करते हैं कि वे परमेश्वर के वचन को एक साधारण पुस्तक समझते हैं। आपको चाहिए कि बाइबल को वही स्थान प्रदान करें जो आप, यदि प्रभु यीशु मसीह आपके सामने शारीरिक रूप में होते तो वही प्रदान करते। आपके वचन आपसे बातें करता है और वो जिंदा कलाम है जिसमें प्रभु यीशु की धारा जो उस सलीब पे बही वो आज भी वैसे ही बहती है, क्योंकि वो बात करता है अपने कलाम के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू। आप और हम कैसे बातें करते हैं? ऐसे ही ना, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ,
ऐसे ही जब हम होली बाइबल खोलते हैं, पढ़ते हैं, तभी वो गॉड बात करता है और ये बातें आपसे करता है, कहता है जो वह स्वयं कहता है, यदि वह आपसे आप बातें करता, या अगर वो अपने आप से बातें करता तो वो ऐसे ही बात करता। परमेश्वर को उसके वचन से अलग नहीं किया जा सकता। वह केवल इसी में नहीं है या इसका भाग ही भर नहीं है, वह समर्थन करने के लिए सदा इसके पीछे रहता है और यह देखता भी है कि एक भी बात इसके किसी भी इसमें प्रभाव रहित ना रहे, यानी कि हर वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, हर शब्द की कीमत है, हर शब्द अपना काम करे। अगर आप डेली ही एक वर्स को पढ़ें, अगर आप मुसीबत में हैं, प्रॉब्लम में हैं, प्रॉमिस के वर्ड्स जो हैं, परमेश्वर के वचन पे मनन करें, जो उसकी आज्ञा है या उसने प्रॉमिस किया है उसको करें, तो आप उसे पढ़ते पढ़ते ही चंगे हो जाएंगे। जो वचन उसकी ओर से होता है प्रभाव रहित नहीं होता। यानी जब हम उस परमेश्वर से पवित्र वचन को, होली बाइबल को खोलेंगे, पढ़ेंगे, उसमें से कोई भी शब्द खाली नहीं जाएगा, वो अपना काम करेगा। जैसे बीज मिट्टी में पड़ के अपना काम करता है, जब हम उसे अपने मुंह से बोलेंगे तो वो काम करेगा। एक बार एक बार एक खान में काम करने वाला, खान मीन्स ये जो लोहे की खान होती है या कोयले की खान होती है, नीचे अर्थ के जब लोग जाते हैं उसमें खान में काम करने के लिए, तो उसकी बात हो रही है। एक बार एक खान में काम करने वाला मनुष्य अपनी झोपड़ी में पड़ा रहा था। उसी समय एक मसीह स्त्री आई, उसने यूहन्ना 3:16 पढ़ के सुनाया। जॉन वर्स 3:16, परमेश्वर ने, वो वर्स में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास लाए नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। मैं हिंदी में वीडियोस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश से ज़्यादा या और किसी लैंग्वेज से ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। हमारी मदर टंग भी इंडियन या। उस आदमी ने अपनी आंखें खोलकर उस स्त्री की ओर देखा और चकित होकर पूछा, क्या यह बात बाइबल में है? वह बोली, हाँ ज़रूर। क्या ये मेरे लिए है? उस स्त्री ने उस आदमी को विश्वास दिलाया, यह आप ही के लिए है, पर्सनली आप ही के लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। वह बोली, हाँ ज़रूर, क्या ये मेरे लिए भी है? उस स्त्री ने कहा, हाँ आपके लिए भी है। तब वह पढ़ा कुछ देर तक सोचता रहा और पूछने लगा, क्या परमेश्वर मुझसे इस पुस्तक में कुछ और भी कहता है? इस पुस्तक मतलब होली बाइबल में। तब उस स्त्री ने कहा, यूहन्ना 1:12 पढ़ा। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उनको परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। और वह धीरे से बोली, क्या आपसे बोल रहा है? मतलब क्या परमेश्वर आपसे बोल रहा है? उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली और फिर धीमे से कहा, मैं उसे ग्रहण करता हूँ, अब मैं संतुष्ट हूँ। यह कहकर वह इस संसार से चला गया। आप समझ रहे होंगे। वह बोली कि आप जो बोल रहा है वो जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने उसको अपनाया, उसने उनको परमेश्वर के पुत्र होने का या पुत्रियां होने का अधिकार दिया। और वह मर गया। उसने तो परमेश्वर के वचन को उस रीति से ग्रहण किया मानो यीशु मसीह ही उसकी झोपड़ी में आकर उसे अनंत जीवन की खबर दे रहे हों। वह तो अद्भुत रीति से मुक्ति प्राप्त कर गया और शांतिपूर्वक इस संसार से चल बसा। बाइबल में जो प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप में दे रहा है। जैसे कोई रुपए का चेक आपके नाम पर लिखा जाता है, ऐसे ही यह भी लिखी गई है, क्योंकि यह चेक आपके नाम का है और
आप उसे कहीं भी जाकर बैंक में भुना सकते हैं। ऐसे प्रार्थना में आप इन प्रतिज्ञाओं को भी ले सकते हैं क्योंकि वह आपकी हैं। यह बात मालूम करने के बाद कि आजकल के मसीही सेवा चंगा करने की है, आपको मालूम करना है कि बाइबल में चंगाई की प्रतिज्ञाएं जो उसने दी हैं वह आपके लिए हैं व्यक्तिगत रूप से। एक आदमी 20 बरस से एक कान से बहरा था। वह मेरे नहीं, वो जो प्रीचर हैं उनके पास आया दुआ करवाने के लिए। उसने उनसे पूछा, क्या तुमको विश्वास है कि परमेश्वर तुम्हारे कान को अच्छा कर देगा? उसने कहा, मैं नहीं जानता। फिर प्रीचर ने, परमेश्वर के भक्त ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि परमेश्वर ने तुमको चंगा करने की प्रतिज्ञा की है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या तुमको विश्वास है कि परमेश्वर इतना भला है कि अपनी दी हुई प्रतिज्ञा को पूरा करेगा? उसने कहा, जी हाँ। मैंने उससे फिर पूछा, यदि मैं बाइबल में से लिखा हुआ तुम्हें दिखाऊं कि परमेश्वर ने अपने आप को चंगा करने की क्या प्रतिज्ञा दी है, तो क्या आपको विश्वास होगा कि वो आपको चंगा कर देगा? वह बोला, जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। मैंने अपनी उंगली सीधी, मैंने नहीं, यहाँ प्रीचर की बात हो रही है, और अपनी इस प्रतिज्ञाओं को सुनाया। मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। निर्गमन 15:26 का अर्थ क्या है? जिसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। 1 पतरस 2:24। इसमें तुम का अर्थ क्या है? वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता 103:3 तेरे का अर्थ क्या है? तब वह आदमी रोने लगा। नंबर 1, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। इसमें तेरा का अर्थ क्या है? जिसके मार खाने से तुम चंगे हुए। इसमें तुम का अर्थ क्या है? वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तेरे का अर्थ क्या है? वह आदमी रोने लगा। इसमें इस सब का अर्थ है मैं और आप पढ़ सकते हैं। मैंने अभी रेफरेंस भी दिया है। तब वह आदमी रोने लगा और चिल्लाकर बोला, अब मैं विश्वास करता हूँ। मुझे मालूम हो गया है कि परमेश्वर ने मुझे अच्छा करने की प्रतिज्ञा की है। वह झूठा परमेश्वर नहीं है। उसकी सब आज्ञाएं सच्ची हैं, झूठे हम हैं। मेरा विश्वास है कि वह करेगा भी। तो उस मनुष्य में विश्वास उत्पन्न हुआ। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सुनने से विश्वास आता है। पौलुस कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17। मैंने यीशु के नाम से उसके कान को छुआ। मैंने नहीं, प्रीचर बोल रहे हैं। और परमेश्वर से प्रार्थना की कि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे चंगा कर। सो वह एकदम चंगा हो गया। कान को छुआ, परमेश्वर से पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करी और वह उसी वक्त चंगा हो गया। आपके लिए भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं जो उसने उस मनुष्य के साथ की थी। यदि ये हमारे लिए है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। ये लिखा है यूहन्ना 14:14। कुछ का संकेत ही है चंगाई की ओर और तुम का संकेत है आपकी ओर। यदि कोई बीमार हो तो प्रभु उसे उठा खड़ा करेगा। ये लिखा है याकूब की पत्री 5:14 से 15 आयत में। कोई का संकेत है आपकी ओर और यह प्रतिज्ञा कि प्रभु उसे उठा खड़ा करेगा निष्पक्ष भाव की है। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, ये साइंस होंगे। क्या साइंस होंगे? जो विश्वास करते हैं वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। उनके लिए दुआ मांगेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। मरकुस 16:17 से 18। क्या आप विश्वास करें तो यह क्या आपके लिए है तो वो चंगे हो जाएंगे। मसीह की यह प्रतिज्ञा हर एक बीमार के लिए है।
बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि हमारे प्रभु परमेश्वर के किंगडम में ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है। वहाँ रिश्वत भी नहीं चलती, वहाँ चुगलखोरी भी नहीं चलती। वह सच्चा परमेश्वर है। क्या आप विश्वास करते हैं मसीह की प्रतिज्ञाएं आपके लिए हैं? यदि हाँ, तो सच्ची प्रार्थना में उस पर अधिकार कर लीजिए। सच्ची प्रार्थना से उस पर अधिकार कर लीजिए। परमेश्वर उनको पूरी करेगा। संदेह ना करिए, मतलब फिकल नेचर मत करिए, शक मत करिए। उसके वचन पर विश्वास करिए। वह तो मानो अभी आपसे बातें कर रहा है, जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ। मैं विश्वास के साथ बातें कर रही हूँ, मैं आपसे वर्स भी पढ़ रही हूँ, ऐसे ही वो आपसे आत्मा उसका बात कर रहा है। यहाँ पे 2nd चैप्टर जो है हीलिंग का, द बाइबल, वो फिनिश होता है। मैं फिर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करूँगी।